मुसलमान भाई को भी आतंकवादी बताते हैं, ठीक है, और हमें तो अब जब वो तालिबानी बताने लगे, नाम दर्जा ठीक दे दिया हमें, ठीक है। पर मुझे ये बता दो, भारतीय जनता पार्टी के पास ऐसा कौन सा प्रमाण पत्र है कि हम जाकर के अगर भाजपा ज्वाइन कर ले तो हम देश हित में काम कर रहे हैं, हम देशभक्त हो गए। अगर भाजपा के खिलाफ हम बोलते हैं तो हम देश विरोधी हो गए। पास वॉशिंग मशीन है, कौन सी वॉशिंग मशीन है? वो लोगों का पाप धुलने की मशीन है। वो सबसे ज्यादा करप्ट भाजपा है और सबसे ज्यादा बलात्कारी भाजपा के पास है और सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार मोदी सरकार में हो रहा है। इस सरकार के अंदर आप इतिहास उठा करके देख लो कि कितना करप्शन इस चीज के अंदर हुआ है। और ये देख लीजिए कि सबसे ज्यादा बेरोजगारी किस सरकार के रूप में आई है। इस सरकार ने सबसे ज्यादा बेरोजगारी दी है, युवाओं को सड़कों पर ला करके खड़ा कर दिया। जी तो कहते हैं कि 4 लाख हमने 4.5 पिछले 3 साल से तो मैंने भर्ती देखी नहीं, कहीं कहां से दे दिया। 4 साल अगले आदमी को आए हुए हैं, कहां दी? जिनकी थी उनकी भी छीन ली। समस्या तो वही हो रही कि आप आंकड़े उठा करके देखे, पिछले 1 साल के उन्होंने 2 करोड़ नौकरियां छीन लिया है। अब जब 2 करोड़ नौकरियां वे छीन चुकी है, वे लोग क्या करेंगे? एक परिवार में कम से कम 4 व्यक्ति है। अब 2 करोड़ की अगर नौकरी छीन गई तो कितने घर के कितने आदमी बेरोजगार हो गए बताओ? वो घर कैसे चलेगा? ये आंकड़ा कि 2 करोड़ लोगों की नौकरी छीन गई है, अगर 2 करोड़ लोगों की नौकरी छीन गई होती तो वो भी आपकी तरह आंदोलन करके बैठा होता। देखिए, आंदोलन को बेरोजगार दिवस नहीं मना रहे लोग, बेरोजगार दिवस नहीं मना रहे लोग, अपने हकों के लिए आवाज नहीं उठा रहे हैं। वो तो यूपीएससी वाले अलग कर रहे हैं। पूरे देश के अंदर बेरोजगार दिवस मनाया जाता है। एक प्रधानमंत्री, पहला ऐसा देश का प्रधानमंत्री है जिसका जन्मदिन बेरोजगार दिवस के रूप में मनाया जाता हो। आज इसकी बात नहीं है। और इसका जो ये युवा है ना, ये युवा ही इनको लेकर के आया था। बेरोजगार दिवस तो एसएससी जीडी वाले ने मनाया था, सभी ने नहीं। हम ये कह रहे हैं, कौन कहे? हमने मनाया? हमने क्यों नहीं मनाया? कौन कहते? खाली उन लोगों ने मनाया। पूरे भारत में मनाया गया है। ये सिर्फ दुष्प्रचार है, क्योंकि ये लोग सुबह जो नागपुर से जो एक पोस्ट निकलती है भाजपा कार्यालय से निकलते 10 मिनट में वहां पहुंच जाती है अंधभक्तों के पास, और वो पूरे भारत में फैला देते हैं। वे लोग आकर के बताते हैं, कह लगे भाई हम लोग तो ये कर रहे हैं, मोदी जी ये कर रहे हैं। लेकिन मैं ये कहता हूं कि अनपढ़ को पढ़ाया जा सकता है, जो अनपढ़ है, क्योंकि वो अनपढ़ है, और पढ़े लिखे को समझाया जा सकता है क्योंकि वो पढ़ा लिखा है। लेकिन कुपड़ को ना तो समझा जा सकता, ना बताया जा सकता। वो कुपड़ कौन है? जो भाजपा की सुबह पोस्ट देख करके दूसरे आदमी के पास पोस्ट करता है। और इन लोगों का एक ही कारण है, इन लोगों से 5 मिनट आप लोग तथ्यों पे बात कर लो, ये मैदान छोड़ करके भाग जाएंगे। मेरे फेसबुक पे बहुत लोग आते हैं, लेकिन जैसे ही आएंगे, जहां मैंने उनसे तथ्यों की बात करी, तथ्यों की बात करते के सारे मैदान छोड़ करके भाग जाते हैं।